ओके जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें, आप लोग रेडी हैं? सांजलि, जयिता एंड देवज्योति और बाकी लोग। तो Yes, sir. इफ पॉसिबल आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो स्पीकर लोग एटलीस्ट वो हैं, बाकी लोग भी चाहें तो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जो स्पीकर लोग हैं स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, आई थिंक सांजलि यू आर रेडी और बाकी लोग। ओके ओके, Yes, sir. नो प्रॉब्लम सांजलि, नो प्रॉब्लम। सो ठीक है, तो हम लोग है ना, अब ये सेशन मेनली बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है ना कि जैम के बाद क्या करे, है ना, क्योंकि मैंने कभी आई स्टाई का ना एम स्टैट दिया, ना बी स्टैट दिया, ना पीएचडी का एंट्रेंस दिया, है ना। सो मैं कभी आईएसआई में मैं आईएसआई में गया हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए हैं कुछ। वो सब ऐसे मैं आईएसआई कोलकाता में रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ, है ना। बट मैंने कभी ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है ना जितना आप लोग बता सकते हैं। तो ये सेशन हमारा सिर्फ पर्पस होता है उन बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आईएएस, क्योंकि इंडिया में है ना स्टैटिस्टिक्स के लिए बेस्ड इंस्टीट्यूट आईएसआई है, बाकी कोर्स के लिए भी है, लेकिन हमारा मतलब तो स्टैट से है। सो है ना, आईएसआई टॉप प्रायोरिटीज हैं। और आईएसआई में जैसे आप मास्टर्स ज्वाइन करते हैं तो आप लोग पता होगा, है ना, 8,000 पर मंथ का फेलोशिप भी मिलता है वहाँ पे, फीस भी कम होंगी, है ना, और एक रेपुटेशन भी है, जॉब की गारंटी, मतलब वहाँ पे है ना एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। सो ये अभी 3 स्टूडेंट हमारे साथ अभी हैं। सांजलि है जिनका आईआईटी आई थिंक बॉम्बे इनको मिला था, एंड जैम में 15 रैंक थे इनके, है ना। जयिता है, इनका जैम में 34 रैंक था और इनको कानपुर मिला था आपको, है ना। और देवज्योति भी हैं, इनको भी आपको बॉम्बे मिला था, ठीक है। सो आई थिंक 174 आपका रैंक था, हाँ। तो हम लोग पहले स्टार्ट करने से, बाकी जो बच्चों के क्वेरीज हैं, सो जिनको क्वेरीज हैं आप चैट में लिख सकते हैं और अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो पहले मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 आप लोग एक बार बता दीजिए। तो आई थिंक सांजलि से स्टार्ट करते हैं। सो रेडी हैं सांजलि, आप बता सकते हैं? Yes, sir. हाँ Yes. ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, एंड देन जैम के बाद आपने क्या किया, आईएसआई के बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप एक बार बता दीजिए। Okay, sir. So, hello everyone. My name is Sanjini Parmar, and I appeared for IIT Jam this year and ISI along with that. So, for PSA part, I did not do anything extra for ISI because it was already covered through Jam for me. And for PSB, I did PYQs. PYQs, I would say, are more than enough both for PSA and PSB. Some extra part is also there in the syllabus for ISI. So I did that whenever I saw a question of that topic, I did that topic. Like I did not sit and separately did it. And then for interview, I just saw some of the mock interviews on the YouTube and then like practiced with that. ओके, तो अगर पूछे कि आईएसआई में जो इंटरव्यूज में क्या क्या पूछते हैं, एक तो ये कोई क्वेरी रखता है, आपको क्या क्या पूछा इंटरव्यू में? So interview is very basic. Like they want to test your basic knowledge. So there were 3 questions this year. I think from everyone they asked 3 questions each. And first question was related to goodness of fit test. Uh, I did not study it because it was not part of JAM, so I was not very. matlab, I did not give a very good answer for that. So they tried to help me out and gave hints. Next question was for expect conditional expectation, so that was easy. Third question was related to rank and nullity. Yeah, so rank and nullity theorem based question was there, so that was also easy. ओके, तो And if you get stuck in between during the interview, they also like try to help you out and give hints. तो आपका क्या स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड था पहले से? Yes, sir. Yes, sir. I did my graduation in statistics honors from Ramjas College, अच्छा, University of अब Delhi. ड्यूज हैं तो फिर तो हाँ, तो काफी अच्छा Yes. आपका ये है। ठीक है, तो आपने बता दिया रिटर्न का। तो आपने जैम के बाद मतलब जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व किए और कुछ प्रॉब्लम सीट ऐसा कुछ किया आपने? No, sir. Just PYQ and sampling and DOE were the extra part for ISI in the ISI syllabus. So I did not like sit and
did the whole part for it. I just, matlab, whenever I saw some questions related to that topic, I did that because those topics were not asked much. Only one or two questions in some year. ठीक है। नेक्स्ट जयिता, आप एक बार बताइए अपने बारे में और फिर आपने कैसे कैसे आईएसआई के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन किया। आई थिंक म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। सर मैं जोईता कर्मकार हूँ। मेरा 34 रैंक था आईआईटी जैम में। तो उसके बाद आईएसआई का प्रिपरेशन शुरू किया। तो पीएसए के लिए जैसे सांजलि ने कहा, जैम का जो सिलेबस है वो इनफ है। कुछ एक दो चैप्टर्स है जो आईएसआई में एक्स्ट्रा होता है। एंड पीएसबी के लिए पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबको पीवाईक्यूज को एक एक करके सॉल्व करना चाहिए। कोई भी पीवाईक्यू मिस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जैम के साथ आईएसआई का कुछ चैप्टर्स में अलग है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, जैसे कि लीनियर मॉडल्स, रिग्रेशन एनालिसिस, थोड़ा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा रहता है। तो 3 months इज एनफ टू कवर देम। एंड इंटरव्यू में भी बेसिक सी सवाल मुझसे पूछा गया था, वेरी बेसिक, regarding the inference portion, then the probability, and lastly they ask about the real analysis part. क्या क्या पूछा, क्वेश्चंस बता सकते हैं आप? हाँ, inference में actually they asked me regarding a question from Lehmann-Schiffer theorem. अच्छा, हाँ। ओके, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर एक था पैरामीट्रिक फंक्शन, उसका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करने को कहा। एंड उसके रिलेटेड मतलब वो क्वेश्चन को वो लोग एक्सटेंड करते गए, धीरे धीरे डेप्थ में घुसता गया। हाँ। एंड देन प्रोबेबिलिटी में डी मॉर्गन्स लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, ये रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछा था। एंड कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि बायनोमियल, बर्नौली, बेसिक्स जो रूल्स होता है, मतलब बर्नौली से कैसे बायनोमियल फॉर्म किया जाता है वो। एंड रियल एनालिसिस में दे आस्क्ड मी रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड सीरीज कॉन्वर्जेंस। एक सीरीज दिया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n a n it goes to l. L is any random number, so what can be said about the series an? And if specifiedly L is greater than 0, then whether an is divergent or convergent. बहुत बेसिक सवाल था। एंड मैथमेटिकली मुझे डिराइव करना पड़ा। एंड ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाता है तो वो लोग डेफिनेटली हेल्प करता है। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये सब था आपका इंटरव्यू। अच्छा, जैम का भी कुछ डिस्कशन होता है क्या? उसमें पूछते हैं जैम के बारे में, कुछ जैम दिया कैसा कुछ? नहीं, मुझे पर्सनली कुछ नहीं पूछा, बट मैंने सुना है बहुत लोगों का पूछता भी है कि आईआईटी में जाओगे नहीं जाओगे, ऐसा पूछते हैं क्या? हाँ, ऐसा मुझे नहीं क्वेश्चन किया, बट मैंने सुना है करता है। अच्छा, डिपेंड करता है। Yes sir, they asked me about my rank. अच्छा, वैसे पूछा जैम में रैंक कैसा रहा ऐसे? Yes sir. अच्छा, ओके। हाँ, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि आईएसआई मिलेगा तो आईएसआई में आएंगे बच्चे, क्योंकि आईएसआई इज बेटर देन आईआईटी, नोन है तो, है ना, इसमें कुछ वो नहीं है, इसीलिए। ठीक है, देवज्योति आप बताइए थोड़ा आपका क्या रहा? थोड़ा इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is Devjyoti Mondal. I am completed my BSc Honours in Statistics from Ashutosh College, affiliated by University of Calcutta. In my JAM preparation, I have only study focused to JAM syllabus. Then after the JAM examination over, I only focus with their PSB papers. I do not एक्चुअली अलग से पीएसए पेपर नहीं तैयार किया था। पीएसबी पेपर से ढंग से पीआईक्यू प्रैक्टिस कर। ओके, तो मतलब आपने पीएसबी पेपर ही सिर्फ सॉल्व किया, पीएसए नहीं किया? हाँ, पीएसबी ढंग से प्रैक्टिस किया। अच्छा, पीआईक्यू। फिर कैसा इंटरव्यू कैसा रहा आपका? फिर क्या पूछा इंटरव्यू में? मेरा इंटरव्यू पैनलिस्ट 6 प्रोफेसर थे। मैं क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट, they said you have a 4 point, then you test the biased or unbiased these 4 points. Then say that you draw the CDF of binomial distributions, unbiased estimator, consistency. Then linear algebra से पूछा definition of eigenvalue, eigenvectors,
ए मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या होगा? देन ए बी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो बी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू की लैम्डा होगा। देन प्रूव इट, यही पूछा था मुझे। अच्छा, तो मतलब लीनियर, रियल और स्टैट्स जनरली इससे पूछते हैं, जो है ना सिलेबस है जनरली। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेरी जैसे होता है बच्चों का कि क्या कोई ऐसी किताब है जहां से पीएसबी प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोई भी आप में से आंसर कर सकते हैं जो लोग है ना, जयिता, सांजलि है ये। तो ऐसा कुछ किताब उताब है, जैसे बच्चे पूछते रहते हैं, ऐसा कोई ऐसा मटेरियल है क्या मार्केट में, या कोई बुक है जिससे पीएसबी की अलग से प्रिपरेशन हो सके? पीएसए तो चलो जैम के साथ हो जाता है। अच्छा, पीएसए में कुछ पार्ट आई थिंक 11th-12th का भी है सिलेबस, अगर आप देखेंगे तो जिन बच्चों को है ना सिलेबस, तो आई थिंक हम लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईएसआई का सिलेबस जस्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो जो सिलेबस है, तो ऐसा कुछ मटेरियल तो है नहीं, जैसे आप लोगों ने कहा कि हाँ, सिर्फ आपने जो जैम की तैयारी की थी उसी के बेस पे जस्ट आपने आईएसआई का पीवाईक्यू किया। लास्ट ईयर भी जैसे मनोप्रिया का हमने सेशन किया था, आप लोग जैसे कर रहे हैं, तो उसने भी यही कहा था, हमने अलग से कुछ नहीं किया, जस्ट आईएसआई का पीवाईक्यू, पीएसए, पीएसबी सॉल्व कर लिया, एंड देन इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक ही रहता है, इंटरेक्शन जैसे आप लोग बता रहे हैं, बेसिक जो आप पढ़ते हैं सिलेबस में वही पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं चैट में या अनम्यूट करके। जो अनम्यूट करेंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी, सो यू कैन अनम्यूट करके जिनको है आप पूछ सकते हैं। ये लोग हमारे पास जो स्पीकर्स हैं अभी, है ना, देवज्योति, जयिता, सांजलि, सो दे विल आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, इन्होंने क्वालिफाई किया है, सो दे हैव एक्सपीरियंस द जर्नी, है ना। सो इनके अंदर भी शुरू में अनसर्टिनिटी रहा होगा, एंजाइटी रहा होगा नहीं होगा, क्या करे क्या ना करे, 50 लोगों से बात किया होगा कि कैसे क्या करना है ना। सो दे हैव एक्सपीरियंस, सो दे कैन गाइड यू बेटर, है ना, देन मी एटलीस्ट, ये है। सो ठीक है, सौरभ पूछ रहे थे फुल डिटेल ऑफ सिलेबस एंड रिसोर्स, फुल डिटेल ऑफ सिलेबस एंड रिसोर्स फॉर आईएसआई। तो आई थिंक जैसे इन लोगों ने बताया, सिलेबस तो आपका ये गूगल करो मिल जाएगा, जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, सो कुछ नहीं है, आपको गूगल, आईएसआई के वेबसाइट है, मिल हाँ जाएगा। यस, आईएसआई एम स्टैट सिलेबस आप डालो गूगल पे आ जाएगा, है ना। जस्ट आ गया, मैंने गूगल कर लिया तो आपको आईएसआई की वेबसाइट ही आ जाएगी, जैसे ये आ गई। तो यहाँ पे आप एक सर्च कर लो कि क्या है सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, है ना, ये सब डिफरेंट किस एग्जाम का चाहिए आपको। तो यहाँ जैसे एम स्टैट्स का चाहिए तो एम स्टैट्स का सर्च कर लो, जैसे ये हो गया, तो यहाँ से आई थिंक आ जाएगा मुझे लगता है। एंड देन यहाँ पे देखो ये सब पेपर्स हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इसी को हमने कंपाइल करके एक बुक बना रखा है। मतलब बुक क्या है, जैसे उसको मर्ज करके मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बुक है, एंड ये सिलेबस है, डाउनलोड कर लो यहाँ से, ठीक है। तो ये जिनको सिलेबस, जिनको नहीं पता, हो सकता है जो न्यू बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको होगा कि कहाँ सिलेबस मिलेगा। तो ये रहा सिलेबस आपका, है ना, मैथमेटिक्स पोर्शन में ये है और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में ये है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये तो हो गया आपका उसके लिए, ठीक है। सो अब आगे थोड़े आते हैं, बाकी प्रिपरेशन के लिए इन्होंने कहा जैम की प्रिपरेशन इन लोगों ने किया था, एंड जैम के बाद इन्होंने कुछ अलग से नहीं किया। जैम में अच्छा रैंक आ गया तो सीट आईआईटी में सिक्योर हो गया, है ना, क्योंकि आईआईटी में ज्यादा सीटें हैं, आईआईटी में टोटल 128 सीटें हैं, जितना मुझे याद है ना, टोटल 128 सीटें हैं आईआईटी में। सो उसमें से आप अगर सीट सिक्योर हो गया तो बैकअप आपके पास है, देन यू कैन, क्योंकि आईएसआई में टोटल 36, जैसे इन लोगों ने 3 लोग यहाँ हैं, बाकी होंगे, सो 36 सीटें ही हैं टोटल आईएसआई में। सो 36 बच्चों का, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवीजन होता है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, पता होगा कितने बच्चों का होगा, है ना। सो उसके अकॉर्डिंग है, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। आप जैम का अच्छा तैयारी करो, फिर आईएसआई का जैम के बाद आईएसआई का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। चाहो तो कोई अगर मॉक टेस्ट करवाते हैं अरेंज, कोई कोचिंग, तो आप मॉक टेस्ट एंड मॉक इंटरव्यू अगर आपको मिलता है आईएसआई एम स्टैट्स का, तो ज्वाइन कर लो, हेल्प करेगा। अगर अफोर्डेबल है तो, बहुत महंगा है तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज लोग कराते हैं मार्केट में, बहुत लोग हैं जो हेल्प करते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ये चीज़ है। सो अभी नेक्स्ट ईयर से मैं भी आईएसआई का मॉक इंटरव्यू करवाऊंगा और मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। इस बार अभी हमारा फोकस जैम गेट नेट पे था, तो इन तीनों का कंटेंट रेडी हो गया है, तो हम लोग एम स्टैट्स पर थोड़ा फोकस करेंगे नेक्स्ट ईयर से, मतलब नेक्स्ट सेशन, जिस सेशन में आप लोग अभी हैं। सो नेक्स्ट में आते हैं, सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी सिद्धार्थ पूछिए। आप लोगों ने कितने साल के पीवाईक्यू सॉल्व करे थे? बताइए जी, देवज्योति या सांजलि, कितने साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे आप लोगों ने? 216 से काफी है। देखो हमने जो हमारे, ये सब हमारे बच्चे ही थे, हमारे बैच में किसी न किसी बैच में इनरोल्ड थे, जैसे सांजलि हमारी सिलेबस वाले बैच में थी, देवज्योति फुल पैकेज में था, जयिता मॉक टेस्ट में थी, तो ये लोग हमारे जैम के ही बच्चे हैं जो किसी न किसी बैच में इनरोल थे। तो जैसे हमने इन सारे बच्चों को एक अपना बुक दे, ये तो अभी सिलेबस डाउनलोड किया, तो इस तरह से ना आपके पास एक हमने बुक बनाया था, ये आपको मिल जाएगा। मतलब बुक क्या बनाया, वो ये बुक है। तो इसमें क्या है, वेबसाइट पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है हमने वही बस डाउनलोड करके बच्चों को दे दिया था, बस ये है कि एक जगह कंपाइल करके दे दिया था। तो ये बुक है, आप देख सकते हो।
तो ये सॉल्व कर लोगे अलग से, हमें आप टेक्स्ट करोगे मुझे या मेरे टीम वालों को तो फ्री में भेज देंगे, ये कोई पेड नहीं है, फ्री है ये बुक, मतलब आपको ग्रुप में। तो ये हमने एक बस अपना है ना एक कवर पेज लगा दिया है, बाकी इसमें हमने टाइप कुछ नहीं कराए हैं। ये 2016 से 24 तक के PYQs हैं जो कि हमने कंपाइल किए, जैसे ISI के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लिए 2024 से लेके 2016 तक के, और हमने उसको ऑनलाइन टूल को यूज करके कंपाइल करके एक सॉफ्ट कॉपी बुक बना दिया। तो ये फ्री में हम ग्रुप में भेजते रहते हैं, आपको भी चाहिए अगर आपके पास नहीं है सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट अस, हम आपको ये भेज देंगे, है ना। तो इसको बैठ के पूरा सॉल्व कर लोगे तो अच्छा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अगर आपको जैसे आपको 100 फ्लोर पे पहुंचना है, इट्स नॉट लाइक एक दिन में आप 100 फ्लोर चढ़ जाओगे, आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा ना। सो ये इन लोगों ने पहले बेसिक पे काम किया, सिलेबस पढ़े, PYQ किया, मॉक टेस्ट किया, फिर है ना प्रैक्टिस किया बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर बाद में जैम के बाद ISI के पेपर्स किए। मैंने ISI का PYQ बैच भी लॉन्च किया था, आई डोंट नो इन लोगों को कितना हेल्प किया, बट हम अभी लास्ट ईयर है ना ISI से पहले जैम के बाद हमने ISI PYQ बैच कराए थे, जिसमें हमने ये पूरा PYQ डिस्कस किया 2024 से लेके आई थिंक कहाँ तक हो पाया था याद नहीं मुझे, बट जहाँ तक हो पाया 2016 तक का, जहाँ तक हो पाया 19 तक शायद हुआ था, 2024 से स्टार्ट किया था, और जहाँ तक कर पाए थे ये बैच जितना ISI एग्जाम तक हमने ये डिस्कस किया था। मेरे ऐप पे आपको मिल भी जाएगा जो कि पेड होगा, उसमें वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन है इन पेपर्स का, यही बुक हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में। सो लाइव में डिस्कस कर रहे थे एंड है ना रिकॉर्डिंग भी इन लोगों के पास था, बाकी लोगों के पास भी था। तो जो नए बच्चे इफ दे वांट यू कैन परचेज। लाइव बैच ISI का हमारा आएगा अभी जैम के बाद। एनीवे सो जो रिसोर्स के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए बता रहा था मैं। बाकी प्लीज सजेस्ट सम रिसोर्स बुक एंड ETC। कुछ आइडिया है बुक आप बताना चाहेंगे आप लोग कि जैसे? हाँ सर, हाँ तो बेसिकली अगर PYQs के अलावा प्रैक्टिस करना है तो प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक्स बुक्स होते हैं, शेल्डन रॉस, रोहत की, तो ये सब का जो ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के एंड में उसको सॉल्व कर सकता है। जैसे कि इन्फरेंस में कैसेला बर्जर है, लीनियर मॉडल्स एंड रियल एनालिसिस में बार्टले शरबत है, लीनियर अलजेब्रा में हैडली एंड ऑरिक है, शायद CR राव का एक बुक है राव भीमशंकरन, तो वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ PSB के लिए आप बहुत सारे जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे इट विल हेल्प यू, है ना। ये है जैसे बताया, स्पेशली मैं कैसेला बर्गर चूंकि IIT बॉम्बे में था तो वहां जब हम पढ़ रहे थे तो उसके पीछे एक साइज देखोगे ना आप तो 50-60 क्वेश्चन हर चैप्टर में है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली सब्जेक्टिव लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। कैसेला बर्गर में पहला 5 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद इन्फेरेंस है, तो आप अगर उसके एक साइज के क्वेश्चंस कर सकते हो तो यू कैन ट्राई, है ना। उसका सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो कैसेला बर्गर बुक का सॉल्यूशन का PDF भी गूगल पे है, बुक भी है, उसके सॉल्यूशन का PDF भी है गूगल पे, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। कैसेला बर्गर बहुत अच्छी बुक है, प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस दोनों है उसमें, है ना। पहला 5 चैप्टर प्रोबेबिलिटी अराउंड है, उसके बाद इन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। तो जैम का पूरा सिलेबस स्टैट्स ऑलमोस्ट कवर करता है, कैसेला बर्गर की बुक भी, रोहतगी वाली बुक भी, गुप्ता कपूर भी है, लेकिन कुछ पार्ट आपको कुछ बुक में मिसिंग होगा, दैट यू हैव टू सी। बट यू नो जैसे सजेस्ट किया डिफरेंट बुक का नाम, यू कैन गो थ्रू दैट बुक्स एंड यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दैट बुक फॉर योर हेल्प। बाकी डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, या और लोग मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प कर पाएंगे, है ना। कोचिंग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, सीनियर भी हैं, गूगल है, चैट GPT, यूट्यूब है, इतनी सारी रिसोर्स हैं, यूज वाइजली, ये है। हाँ सर, सैम्पलिंग टेक्निक्स के लिए आप लोगों ने कौन सी बुक्स यूज करी? कॉकरन की एक बुक है वो, हाँ सैम्पलिंग थ्योरी है ना, कोकरन बुक का ऑथर है जी, एक ये बुक आपने फॉलो किया, ठीक है। और कुछ जैसे सांजलि ने कहा बहुत अलग उन्होंने नहीं किया, सी जस्ट जब क्वेश्चंस मिलता था तो उसके अकॉर्डिंग से ट्राई टू लर्न थ्योरी की क्या हो सकता है, ऐसे उन्होंने कहा। जयिता आई थिंक यू स्किप्ड इट, और आपने प्रिपेयर किया था सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ, जितना कॉलेज में करवाया गया था उतना ही, ज्यादा फोकस उस चैप्टर्स में नहीं किया था क्योंकि उसमें वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं आता है। हाँ 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से, आई थिंक एक क्वेश्चन आते हैं जहां तक मुझे याद है, जस्ट 1 क्वेश्चन, है ना। PSA एंड PSB में आई थिंक है एक क्वेश्चन ही आते हैं। सो जैसे कॉलेज में जितना पढ़ा दिया इन लोगों ने वही प्रिपेयर कर लिए, दैट इज ऑल। देवज्योति बता रहे हैं कोकरन का बुक किया था, है ना। सो ये इन लोगों का स्ट्रैटेजी है। बाकी और भी लोग, टोटल 36 लोगों का एडमिशन हुआ होगा, लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम हो, ज्यादा लोगों का नाम होगा आई थिंक, यू कैन सी, बट 36 लोगों का ना एडमिशन हुआ है, सो दैट यू कैन टॉक टू डिफरेंट, है ना, पीपल। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ये लोग लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे, इस तरह से जो कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन आपको वहां तक पहुंचा देगा, स्पेशली हम जैसे लोग या और भी जो कोचिंग वाले लोग हैं वो आपको पहुंचा सकते हैं उन बच्चों तक। सो नेक्स्ट जो है, अपने कॉलेज एग्जाम को मैनेज कैसे किया प्रिपरेशन के समय। आई थिंक आप लोग इनका ड्रॉप है, इनमें ड्रॉप किसी का है या बिना ड्रॉप वाले कौन है? सांजलि आपका ड्रॉप नहीं है राइट? नो सर, मेरा ड्रॉप तो कैसे आपने मैनेज किया, बच्चे पूछ रहे हैं। सर मेरा ड्रॉप ईयर है। अच्छा आपका ड्रॉप है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ
बाकी सबका ड्रॉप है या अपने कॉलेज के साथ किया है? जयिता, देवज्योति कॉलेज के साथ ही किया। अच्छा, आपने साथ किया था। तो कैसे मैनेज किया आपने कॉलेज को और ये जैम एंड आईएसआई दोनों प्रिपरेशन को? सेमेस्टर के 1-2 हफ्ते पहले मैं फोकस्ड रहती थी, उससे पहले जैम के क्वेश्चंस ही सॉल्व करती थी, एंड आफ्टर द जैम इज ओवर देन आई मूव टू आईएसआई पार्ट्स। अच्छा, जैम के बाद 3 हाँ, मंथ्स इज एनफ आई थिंक। तो जैम जैसे फरवरी में हो गया, तो फरवरी आपका सेमेस्टर एग्जाम हाँ। मई में रहा होगा कॉलेज का, अप्रैल मई में? हाँ, कॉलेज का दिसंबर में था, तो जनवरी मंथ मेरा पूरा फ्री था, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट दिया, एंड नेक्स्ट 6th सेमेस्टर मेरा मई में था, मई का एंड में, एंड आईएसआई का एग्जाम मई 11th में था, हाँ। तो टाइम मैनेज हो चुका था। ओके, तो मतलब कॉलेज एग्जाम से पहले ही आपका आईएसआई का एग्जाम हो गया। सो यू फोकस्ड ऑन आईएसआई एग्जाम, है ना, उससे पहले, और जनवरी में पूरा हाँ। जैम पे फोकस किया, क्योंकि फरवरी में एग्जाम था, तो जनवरी में आपने जैम पे फोकस किया। फिर कॉलेज मतलब कॉलेज एग्जाम के जस्ट 1-2 सप्ताह पहले या 1 महीना पहले यू कैन बी सीरियस अबाउट कॉलेज एग्जाम्स, अदरवाइज बाकी तुम उस पे इग्नोर कर सकते हो कॉलेज स्टडी को, एंड यू कैन फोकस ऑन एंट्रेंस एंड एग्जाम। कॉलेज एग्जाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले तुम पढ़ के पास हो सकते हो, वहाँ पे यू कैन स्कोर डिसेंट मार्क्स, है ना, ये है कॉलेज में। सो ये है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं अनम, they ask question regarding project that we have done in college and real world application। ऐसा ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले बच्चा मुझसे पूछा था, क्या आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कॉलेज में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है क्या, क्या कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स का बताओ, इस तरह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं? इंटरव्यू में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज प्रोजेक्ट का नहीं पूछा है, कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट किया सब नहीं पूछा? Sir, I had a PDF of interview questions of past year. अच्छा, So I think one of them was asked about their project and they asked questions related to it. सो अगर आप शेयर कर सकते हो पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस तो हम बच्चों को शेयर कर सकते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, सो दैट Yes, sir. दे विल हेल्प पीपल। मैं ग्रुप में ऐसे ही फॉरवर्ड कर दूंगा सारे ग्रुप में, तो अपना लोग देख लेंगे। सपना पूछ रही हैं कि डेली रूटीन क्या था आप लोगों का टाइम एंड मैनेजमेंट को लेकर, है ना। सो दे आर ऑल जैम क्वालिफाइड स्टूडेंट। मैंने जैसे कहा था पहले भी कि आईएसआई में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल वो लोग हैं आईएसआई क्वालिफाई करने वाले बच्चे जिनका जैम में भी अच्छा रैंक है, मतलब वो जैम के थ्रू सीट उनका सिक्योर है, एंड देन बैकअप इज आईएसआई। ऐसा बोलूं कि आईएसआई, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं ना कितना मिलेगा, क्योंकि 36 बच्चों का एडमिशन होना है और इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, सो ये सिक्योरिटी नहीं रहती है। सो यू हैव टू, है ना, पहले जैम पे अच्छा फोकस करके फिर आईएसआई पे करो, लाइक ये डिड इन्होंने जैसे किया। तो आपका क्वेश्चन है सपना की, कैसे मैनेज किया डेली रूटीन? अच्छा, डेली रूटीन क्या था आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट को लेके, बता दीजिए 1 by 1 आप लोगों का कैसे रूटीन था। आई थिंक सांजलि के साथ एक वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखा है, सो सी हैज शेयर्ड इन डिटेल, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इनका इंटरव्यू, सबका एक एक इंटरव्यू हो चुका है, देवज्योति का भी है, सांजलि का भी है, जयिता का भी। इनका अलग अलग एग्जाम के दौरान हमने इंटरव्यू किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी एक कंबाइंड ये आईएसआई के लेके है, फिर भी जो शेयर करना चाहते हैं बता दीजिए क्या रूटीन रहता था, स्पेशली अभी जैम के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आईएसआई के लिए स्पेशली क्या कर सकते हैं बच्चे, जो बच्चे आईएसआई में इंटरेस्टेड। जैसे मैं देखता हूँ बीएचयू के बच्चे मुझे फर्स्ट ईयर में अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं वो, एंड दे आर आस्किंग सर आईएसआई के लिए क्या करे, मतलब अभी जस्ट वो 12th पास किया है, मतलब फर्स्ट ईयर बीएससी में है, एंड दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि आईएसआई के लिए क्या करे, तो उन बच्चों को हेल्प करेगा अभी ये है। तो सिलेबस तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हो जाना चाहिए जैम में। कुछ चैप्टर्स जैसे कि डिफरेंट है तो वो 3 मंथ में कवर कर सकते हैं, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द पीएसए पार्ट, एंड इफ यू फाइंड समथिंग न्यू, सम न्यू टॉपिक्स, देन डेफिनेटली गो थ्रू दैट, एंड देन फोकस ऑन द पीएसबी पार्ट, क्योंकि पीएसबी का वेटेज बहुत होता है। मतलब इस साल जैसे पीएसए +3 इंटू पीएसबी प्लस इंटरव्यू ऐसा गया था, तो पीएसबी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, उसमें स्कोर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो ये पीवाईक्यूज सो मार्किंग स्कीम का आप लोग बता रहे हैं पीएसए +2 टाइम या 3 टाइम? 3 times, this year it was 3 3 times। टाइम्स एंड प्लस इंटरव्यू, ये फाइनल मेरिट बनाता है ना? ये चेंज हो सकता है हर साल, बट हाँ, इस साल ये था। इस साल ये था, हाँ, मतलब ये लास्ट ईयर का जिनको जानना हो तो मनोप्रिया का हमने इंटरव्यू किया था, सो उन्होंने बता रखा है कि क्या उस टाइम का स्कीम था, सो यू कैन सी देयर, है ना, यूट्यूब पे है ऑलरेडी वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बार का मेरिट के लिए था। आई थिंक पीएसए का कुछ कट ऑफ होता है, उसके बाद पीएसबी का पेपर चेक होगा, देन पीएसए पीएसबी का मिला के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एंड देन इन तीनों का मिला के फाइनल सिलेक्शन होगा। समझ आया सब लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ? पीएसए में कुछ कट ऑफ रहता है, राइट? पीएसए कितने मार्क्स का था आप लोगों का? 120 नंबर, 120, हाँ 120। कितना कट ऑफ था इस बार? इस
47-8 के आसपास था। 47 अप्रॉक्स, वो आपके उस पे 48 लिखा होगा 48 ना, आपके उस पे लिखा होगा वो स्कोर जो रिजल्ट आया था 48। फिर पीएसए प्लस 3 टाइम पीएसबी इंटरव्यू के लिए क्या था, ये मिला के हो गया 120 प्लस 3 इंटू 120 ना, सो ये मतलब 4 इंटू 120 हो गया, राइट। 480 मार्क्स का हो गया, ये सही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पीएसबी भी 120 का है। तो 480 मार्क्स में क्या कट ऑफ था इंटरव्यू में बुलाने के लिए? 60 के आसपास शायद। 167 था। 167, ठीक है। सो ये वेबसाइट पे है जो मैं डेटा हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों को चाहिए तो एग्जैक्ट जाओ वेबसाइट पे, वो रिजल्ट के साथ लिखा हुआ है बॉटम में कि क्या कट ऑफ है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यू कैन वेरीफाई इट थ्रू वेबसाइट पे जाओ, रिजल्ट डाउनलोड करो, रिजल्ट के नीचे ये है, ठीक है। तो ये 167 जैसे आप लोग बता रहे हैं। अब फाइनल हो गया ये पीएसए प्लस 3 टाइम पीएसबी प्लस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहता है? 120। अच्छा ये भी 120, तो पीएसए अलोन 120 का है, पीएसबी भी 120 का है ना, लेकिन 3 टाइम था इसलिए ऐसा किया, और ये भी 120, तो टोटल मिला के जो टोटल मार्क्स हो गए 480 इधर है ना, ये हो गया प्लस 120, तो 600 ना। अब इसमें क्या कट ऑफ रहता है, कुछ आइडिया है? 220 के आसपास आई थिंक। 220, सो देख लो 600 का टोटल एग्जाम हुआ है, पीएसए प्लस 3 टाइम पीएसबी प्लस, मतलब मेरिट बनी है इसके बेस पे, एग्जाम तो 120 120 120 का है, लेकिन मेरिट इसके अकॉर्डिंग बनी, मतलब पीएसबी को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, 3 वेट है, 3 टाइम्स दिया जा रहा है। सो इसमें आपको 600 में से 220 मार्क्स अगर प्लस कर लेते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, है ना। देन रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, मेरिट के अकॉर्डिंग कितनी सीटें हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है ना। सो ये एक आइडिया मिल गया मार्क्स का, जो लोग ये जानना चाहते थे, ठीक है। बाकी पढ़ाई के लिए वही है, जैम का एग्जाम फरवरी में हो जाता है, तो मार्च अप्रैल मई आपके पास 3 महीने अराउंड पूरा है, और फरवरी में भी रहता है, क्योंकि फरवरी शुरू में एग्जाम का एग्जाम हो जाता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई में थोड़ा ही है, तो 3 महीने लगा के चलो, आपके पास 3 महीने है, 1 महीने में सिलेबस निपटा लो, 1 महीने में 1.5 महीने खूब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू मतलब सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, सिलेबस हो ही चुका होगा आपका जैम के साथ ऑलमोस्ट, पीवाईक्यू पे वर्क करो, फिर डाउट पूछो, मॉक इंटरव्यू मॉक टेस्ट मिल जाता है कहीं से, ले लो उसको, हेल्प लो, है ना। ये है मॉक इंटरव्यू और मॉक टेस्ट आईएसआई के लिए, लेकिन पहले सिलेबस पीवाईक्यू कर लो, है ना। तो हम लोग अभी लास्ट 2 साल 3 साल से मैं सिर्फ पीवाईक्यू बैच चलाता रहा हूँ, जिसमें मैं पीवाईक्यूज करवाता हूँ आईएसआई का, पूरा पीवाईक्यू एक एक पीएसए पीएसबी का करवाया है। इस बार मॉक इंटरव्यू मॉक टेस्ट भी होगा, है ना। तो ये है। ओके नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आपका अप्रोच कैसे था, मतलब फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स बोथ, मतलब अप्रोच क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आपका अप्रोच कैसा था, ये पूछ रहे हैं ना। तो इसका कुछ आंसर आप लोगों को है, बताइए क्या कहना चाह रहा है कि कैसे। आईएसआई का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक से सोचो, एक क्वेश्चन को बेसिक से सोचो, देन सॉल्व इजीली हो जाएगा, आपका नॉलेज क्लियर है। ओके जैसे आप तीनों क्लासमेट होने वाले आईएसआई में, नहीं मतलब वो तो होंगे वहाँ पे। सो नेक्स्ट है, आप लोगों ने सिलेबस जैम का कब तक कवर किया था, और किया था उस समय बुक भी फॉलो किया था क्या? अच्छा कुछ बुक भी फॉलो किया था क्या? तो जैम का सिलेबस जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो मेरा सिलेबस सितंबर एंड या खींचेगा तो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है ना। तो किसी बैच में 15 अक्टूबर से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग पीवाईक्यू पे वर्क करते हैं, फिर मॉक टेस्ट पे वर्क करते हैं, फिर एग्जाम आ जाता है ना। तो इस तरह से हमारा रहता है। तो जो बच्चे से सांझली हमारे बैच में थी, उसमें सिलेबस कर रही थी हमारे साथ, तो उसमें हम लोग है ना, तो मेरा अक्टूबर तक हो गया था, मतलब मिड अक्टूबर तक हो गया था सिलेबस सारे बैच में, ये है। और बाकी जयिता भी है ना, ये तो मॉक टेस्ट में थी, और देवज्योति हमारा फुल पैकेज बैच में था। सो इस तरह से है। नेक्स्ट ये पूछ रहे सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, मैं कब से स्टार्ट करूँ प्लीज गाइड। आई थिंक अभी राइट टाइम में स्टार्ट कर लो, सेकेंड ईयर में शुरू करो, है ना, 1 साल एक्सपेरिमेंट करो, थर्ड ईयर में एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड ईयर मतलब 6 में रहोगे तो 1 महीने तो उससे एक्सपेरिमेंट होगा, अगर निकल गया प्रे में ठीक है, नहीं तो 1 साल ड्रॉप ले लो, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेना इज गुड, यू नो हम भी, मैंने तो बहुत ड्रॉप लिए हैं, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो, ठीक है। आशीष पूछ रहे हैं व्हाट वाज अप्रोच एंड फॉर्मेट फॉर पीएसबी क्वेश्चन। पीएसबी क्वेश्चन क्या आप लोगों को क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, या जैसे जैम जैसा ही होता है बस सॉल्यूशन लिखना होता है, या कुछ अलग लेवल का होता है, क्या लगता है आप लोगों को, कैसा एक्सपीरियंस था पीएसबी को लेके? मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट रहता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अगर बेसिक्स क्लियर होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थियोरेम्स फॉर्मूलाज अच्छी तरह से आना चाहिए, एंड थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
एंड PYQ सॉल्व करने से एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस वो लोग रिपीट कर रहे हैं। और एंड देन वो हो जाने के बाद चाहे तो कोई स्टैंडर्ड बुक कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो नाम मैंने सजेस्ट किया, हाँ, उस टाइप के प्रॉब्लम्स और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आई थिंक हो जाता है। सिलेबस एंड पीवाई करके आप एग्जाम की समझ बढ़ जाती है, देन यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बुक के एक्सरसाइज भी पढ़ोगे ना, तो आपको लग जाएगा अच्छा इस तरह का जैम में आता था, इस तरह का नहीं आता है, तो यू कैन, जैसे आप आईएसआई का सारे पेपर सॉल्व कर लिए, पीएसए पीएसबी, जब बुक के एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे डिफरेंट बुक के, चाहे कैसेला बर्गर है, रोहैत की है, या डिफरेंट बुक के नाम इन्होंने बताए, तो उसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल हैव आइडिया, अच्छा इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं, सो एक आइडिया रहेगा किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमने कवर कर लिया है ना, सबने बताया कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, ऐसे मैंने लिख भी लिया है ना, सो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, जो लोग मिस कर गए हैं, सबने बताया ना कि ये भी मुझे जानना कैसा पूछते हैं। इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक होता है, इंटरेक्टिव होता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नॉर्मल है ना, आपका नोन इंसान बैठा है, और वो डराते भी नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि वो लोग सिंपली आपको नॉर्मली स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, देन दे विल क्या बोलते हैं उसका, कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चंस होगा, या बोले तो फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे, एंड देन दे विल कीप चेकिंग अंटिल यू गिव अप और समथिंग, है ना, इस तरह से रहता है, या आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं तो दे विल बी इम्प्रेस्ड, ये है ना। कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहता है, इसका कुछ आइडिया है, बता दीजिए, कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहता है, मतलब अब प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस, ये बहुत मेन चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी होता एंड है, इन्फेरेंस, है ना, प्रोबेबिलिटी जो है, एंड प्रोबेबिलिटी मैथ्स में मैथ से लीनियर अलजेब्रा, linear algebra। मैथ से लीनियर लीनियर, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, एंड 11-12 लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं पीएसए में, कैलकुलस ओरिएंटेड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आई को थिंक, है ना, तो ओरिएंटेड। ये सब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जो पूछ रहे हो, एक बार बैठ के पीवाईक्यू देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, है ना, सो प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल भी आ जाता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, एंड देन इन्फेरेंस में आपका वही एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग वाला पार्ट आ जाता है। सो सर कौन सी बुक बेस्ड है आईआईटी जैम एमएस एंड आईएसआई के एग्जाम, अभी बुक बताया था इन्होंने, जयिता ने कुछ, यू कैन जस्ट फॉलो इट, कैसेला बर्गर, वीके रोहैत की, गुप्ता कपूर, या और भी बुक इन्होंने बताए थे, दैट यू कैन, है ना, गूगल पे डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। प्रियाम पूछ रहे हैं सरावर बीएससी इज 4 ईयर, प्लीज से समथिंग रिगार्डिंग दिस, आप लोगों को कुछ आइडिया है, जैसे अभी 3 ईयर बीएससी आप लोगों का रहा होगा, तो आप लोगों का 2 ईयर एमएससी है, अभी जैसे बच्चों का 4 ईयर बीएससी हो गया है, तो आगे क्या लगता है 1 ईयर एमएससी होगा, ऐसा एनईपी में है, लेकिन कुछ आइडिया है जो आप लोगों ने सुना होगा इधर उधर से कि क्या चल रहा है मार्केट में इसका, 4 ईयर बीएससी का आगे फ्यूचर क्या रहेगा, या उनको भी 2 ईयर एमएससी करना पड़ेगा 4 ईयर बीएससी के बाद भी। आई थिंक ये इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ इंस्टीट्यूट्स 1 ईयर शायद स्टार्ट करेगा, कुछ शायद 2 इयर्स, वैसे कोई क्लियर कट आइडिया अभी नहीं है मेरे अभी पास, बट नहीं है मैंने ना। सुना है कि आईएसआई आईआईटी शायद 2 इयर्स का कोर्स ही रखेंगे, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज होगा तो शायद वो लोग 1 ईयर कर देते। नहीं तो जैम जब होगा बाद में, हो सकता है जैम होगा 1 ईयर एमएससी के लिए, वो आगे क्लियर होगा, अभी तो क्लियर नहीं है, जब आप अभी स्टार्ट हुआ ना 4th ईयर बीएससी में जो लोग हैं, जब निकलेंगे तो उस समय से पता चलेगा, अभी तो 2 ईयर एमएससी ही आईआईटीज में है, आईएसआई में भी है, और यूनिवर्सिटीज हो सकती है, हाँ, जो 4 ईयर बीएससी कर रही है वो 1 ईयर एमएससी कराएगी, तो वहां से कर सकते हो, लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी से आईआईटी जाओगे तो अभी तक जो है कि 2 ईयर एमएससी आईआईटी में रहेगा, बट मे बी फ्यूचर किसी ने देखा है, नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 ईयर एमएससी का, तो हो सकता है एनईपी में ऐसा स्कीम है कि जो 4 ईयर बीएससी के, दे कैन डू 1 ईयर एमएससी, और दे कैन डू डायरेक्टली पीएचडी आफ्टर 4 ईयर बीएससी, नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहेंगे वो लोग। नेक्स्ट है बुक कौन से, एक बार रिपीट कर सकते हो, बुक जो है अभी आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है ना। सो जयिता आप कुछ बुक का नाम बता रहे थे, यू कैन रिपीट इफ यू रिमेंबर। हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए शेल्डन रॉस, रोहत की, ये इनफ है, इन्फरेंस के लिए कैसेला बर्गर, रियल एनालिसिस के लिए बाटले शरबत, लीनियर अलजेब्रा के लिए हैडली, राव भीमाशंकरन, ये सब। तो जैसे मैं रिपीट कर, प्रोबेबिलिटी के लिए इन्होंने कहा रोहैतगी या रॉस की बुक है, इन्फ्रेंस के लिए कैसेला बर्गर है ना, लीनियर के लिए विमा शंकर वाली बुक है ना, और एनालिसिस के लिए, रिएनालिसिस के लिए बार्टेल एंड सेवर्ट की बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब है ना स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बट एंड ओवरऑल है एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का बुक गुप्ता कपूर का, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ गुप्ता कपूर जो एफएमएस है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दैट यू कैन डू। आपने प्रिपरेशन किस मंथ से स्टार्ट किया, जैम का पूछ रहे हैं, क्योंकि आईएसआई के दिन लोगों ने जैम के जस्ट बाद स्टार्ट कर दिया था, अगर आप आईएसआई का पूछ रहे हैं तो आईएसआई के तो जैम के जस्ट बाद स्टार्ट हो, जैम फरवरी में खत्म होता है, फिर 2 फरवरी को था इस बार, तो हो गया एग्जाम खत्म, तो पूरा फरवरी था, देन दे वर्कड ऑन पीवाईक्यू सॉल्यूशन ऑफ, है ना, आईएसआई,
देन वही फिर PYQ कर लिया इन्होंने बहुत, फिर मॉक इंटरव्यू के लिए कहीं देखे होंगे वीडियो और ये सब, है ना, लोगों से बात किए होंगे जो टॉपर्स हैं उनसे, जो ISI में ऑलरेडी हैं उनसे बात करके उनको आइडिया मिला होगा। तो ये है। बाकी है ना, मुझे लगता है कि जब लोग आप लोग बता दिए जैम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे, आप लोग बताइए, मतलब कब से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दिया जैम के लिए, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, या थर्ड ईयर से? Sir, it was my drop year, so I started in June. अच्छा, मतलब थर्ड ईयर जब आपका BSc खत्म हो गया तब आपने स्पेशली पर्टिकुलर फोकस जैम पे दिया आपने? Yes, sir. Because during my graduation, I did not plan for JAM. अच्छा, हाँ, वो प्लान नहीं था आपको, उसके बाद आपने प्लान किया, ठीक। जब ज्योति ये सब हमारे है ना, जून, हमारा मई, 1 जून में एक बैच मई में स्टार्ट होता है, 1 जून में होता है, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ था, है ना। तो ये लोग बैच के ही बच्चे हैं, स्पेशली देवज्योति एंड सांजलि। एंड जयिता, आपने कब स्टार्ट किया था पर्टिकुलर फोकस? सेकेंड ईयर से मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना शुरू कर दिया था, जैसे कॉलेज में ही पढ़ाया जाता था। एंड देन लास्ट 6 मंथ्स मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो वो बहुत क्रूशियल मंथ था, तो वो टाइम सबसे सीरियस होना पड़ा। ओके, तो है ना, सो शी स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर विद कॉलेज, एंड देन लास्ट के 6 मंथ में इन्होंने मॉक टेस्ट पे पर्टिकुलर फोकस किया। हमारे यहाँ मॉक टेस्ट लिया था इन्होंने, सो शी वर्कड ऑन मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन था, तो हम डाउट सेशन भी लेते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे देखते होंगे, डाउट सेशन मैं भी लेता हूँ, हमारे साथ डाउट फैकल्टीज भी हैं जो हेल्प करते हैं, ग्रुप में है वो, वैसा है। ठीक है, तो आई थिंक यही है। सर, आई एम एलिजिबल फॉर ISI MStats and IIT JAM इफ आई एक्सिट इन 3 ईयर। यस, अभी तक के लिए जो एलिजिबिलिटी है आपको, है ना, एलिजिबिलिटी जस्ट 3 ईयर। बहुत लोगों का डाउट रहता है, मैं एक बार एलिजिबिलिटी खोल के दिखा देता हूँ। सो ये मुझे बहुत क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, एलिजिबिलिटी में जस्ट लिखा है 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, है ना, अभी इस साल का जो एलिजिबिलिटी था। सो जैसे अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो खुद ही एक PDF आ जाएगी जिसमें सारी एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है ना। सो ये जैसे मान लो इस तरह की चीजें आती है ना, तो कई बार ये ओल्ड डेटा भी दिखा देता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गूगल पे सारी चीजें अकुमुलेट हो रही है ना, तो कई बार आप सर्च करोगे तो वो चीजें अपीयर होंगी जो 5 साल पहले, 10 साल पहले का था, तो बच्चा उसमें बिलीव कर लेता है। जैसे जैम में भी सारे रेस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, लेकिन बच्चा लगता नहीं सर, वहां तो लिखा था 3 साल BSc स्टैट्स पढ़ा होना चाहिए, वो पहले था, अब नहीं है। ISI में भी लास्ट ईयर कुछ और एलिजिबिलिटी था, अभी कुछ और है, तो आपको इस साल का वेबसाइट देखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो आई थिंक ये ब्रोशर आ जाएगा मुझे लग रहा है, एंड देन यू हैव टू रीड इट, इसमें जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं इतना वो नहीं कर रहा, बट आप देखोगे ये सब लिखा हुआ एलिजिबिलिटी है, ये है ना। तो मैं MStats का दिखा देता हूँ जस्ट, ठीक है। सो ये अभी अप्रैल का ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है, ठीक है। तो ये B स्टैट्स का है, B मैथ का है, फिर ये बैचलर इन डेटा साइंस का है, इधर 2 ईयर MStats। देखो MStats का एलिजिबिलिटी क्या है, जिन कोर्स में इन लोगों का एडमिशन हुआ है, मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 और मोर ईयर, चाहे 3 साल की BSc हो या 4 साल की है, दोनों ओके है इनके लिए। इन एनी डिसिप्लिन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर तुम्हारा संस्कृत में भी है तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में अगर BA है तुम्हारे पास, देयर इज नो प्रॉब्लम, तुम ISI एंट्रेंस क्वालिफाई करो, एंट्रेंस एंड इंटरव्यू, यू कैन टेक एडमिशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ बोल रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड इज दिल्ली, तो फर्स्ट ईयर ISI दिल्ली में होता है, सेकंड ईयर ISI कोलकाता में होता है, साथ में आपको 8,000 पर मंथ का फेलोशिप भी मिलेगा। और ये एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट हर मास्टर डिग्री में, MStats में, मैथ में सेम है ना। MSQMS इसका भी बैच है, MSQ इसका बैच भी इस साल हम चलाए थे, इसका बैच भी इस साल हमने चलाया था, इसमें 5 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, है ना। सो ये है, और बाकी देख लो, तो स्पेशली इन सब का एलिजिबिलिटी कॉमन ही है। तो ये एलिजिबिलिटी पार्ट के लिए जिनका कंसर्न है, यू कैन सी हियर, ये वेबसाइट्स मैंने डाउनलोड किया है, ओके। आगे क्या है, ठीक है। तो ये मीटिंग सिर्फ 9 बजे तक चलेगी, ठीक है ना, 8 से 9 है, तो 20 मिनट है, मैक्सिमम 20 मिनट चलेगी, 1 घंटे का ही सेशन रहेगा, 9 बजे से मेरी क्लास भी है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ISI के लिए PYQ के अलावा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, एज दे सजेस्टेड, या लास्ट ईयर जो मनोप्रिया थी हमारी 620, उन्होंने यही कहा था कि दे डिड नथिंग एल्स देन ISI PYQ आफ्टर जैम, इन लोगों ने ऑलमोस्ट यही कहा है। बट इफ यू कैन प्रेफर बुक यू कैन, है ना, जैसे नाम भी बताया इन्होंने डिफरेंट बुक्स का। बाकी आप लोग कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। क्वेश्चन इनका है कि ISI के लिए PYQ के अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है या नहीं। सो अगर आप लोग कुछ आंसर है सो यू कैन टेल एनीवन, जैसा है ना, जैसे आप लोगों ने पहले बताया कि इतनी जरूरत नहीं है, PYQ कर लो, एनफ है, ठीक है जी। उज्जवल कुछ पूछना आपको, माइक आपका ऑन है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, सर क्या 4th ईयर करना फायदेमंद होगा, अब अभी करिकुलम में चेंज नहीं है कहीं भी,
4 ईयर कर सकते हो, मतलब मर्जी है। अगर मान लो 3rd ईयर के बाद तुम्हारा जैम निकल गया, एडमिशन ले लो IIT ISI में। अगर निकल गया तो, नहीं निकला तो 4th ईयर करते हुए तैयारी करते रहो, 4th ईयर में एडमिशन ले लो। नहीं मन है, अब तुम्हें खुद डिसाइड, पर्सनल डिसीजन है तुम्हारा, है ना, कि क्या है वो कॉलेज का क्या सिस्टम है, उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि 4 ईयर करना है 3 ईयर करना है। 4 ईयर कर लोगे तो फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उस तरह की फ्यूचर में स्कीम्स आएंगी। तो 4th ईयर के साथ प्रिपरेशन करते रहो एंट्रेंस का, 3rd ईयर में शुरू कर लो। 3rd ईयर में हो जाए, 3rd ईयर में छोड़ के IIT ISI में चले जाओ। नहीं हो तो 4th ईयर भी कंटिन्यू कर तैयारी करते रहो, 4th ईयर के बाद हो फिर चले जाओ, है ना। 4th ईयर में नहीं था, 4th ईयर के बाद सीधा PhD भी कर सकते हो, MS मास्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी है NEP में। एनी बुक को कैसे बेस्ट यूज, क्या बोल रहे हैं ये, बुक को कैसे बेस्ट यूज करना है, मतलब कि सारे बुक की थ्योरी पढ़ना है या सिर्फ एक्सरसाइज करना है, या अगर करना है तो कितना कितना करना है। भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। बताओ भाई, ये कह रहे हैं कि बुक कैसे आप लोग पढ़ते हो, जो लोग बुक पढ़े, स्पेशली जैता आप बुक का बता रहे थे, बुक आप कैसे पढ़ते हो, सारी थ्योरीज पढ़ते हो जैसे बच्चा पूछ रहा है? नहीं नहीं, इसमें बट टाइम बहुत जाएगा, तो थियोरी कहीं से भी कर लेना चाहिए, एंड देन यू शुड फोकस ऑन द एक्सरसाइजेस ओनली। सो अगर थ्योरी में कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें लगता है थ्योरी, मान लो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर तुमने देख लिया या लाइव लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुमने अपना नोट्स बना रखा है, उसको 1-2 बार पढ़ चुके हो नोट्स को, अपना तुम्हारा खुद का नोट्स है, सो मतलब सिलेबस पार्ट इज ऑलमोस्ट ओके। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो सोचो कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि सॉल्व नहीं हो रहा है, देन उसके लिए हो सकता है आपको कुछ और जानने की जरूरत, देन नो दैट ये है ना। सो यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है कि यू नो सिलेबस, देन यू जस्ट वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अगर आप स्पेशली कहीं कोचिंग से पढ़े हो तो सिलेबस पूरा कराते ही हैं, उसके बाद यू जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग। आफ्टर सिलेबस यू जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली, चाहे मॉक टेस्ट हो या DPPs हो, है ना, या प्रॉब्लम सीट कहीं का मिल जाए, किताब का एक साइज हो, बट कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम एज मेनी एज यू कैन डू। हैव यू सॉल्व्ड टोमेटो बुक? क्या आप लोगों ने टोमेटो बुक सॉल्व किया था? नहीं, एक्चुअली टोमेटो इज गुड फॉर बी स्टैट आई थिंक। हाँ, वो 11-12 लेवल का है। हाँ, और चाहिए तो 11-12 का पोर्शन कोई कंसल्ट कर सकता है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़े से पार्ट में हेल्प करेगा, जो 11-12 का सिलेबस है वहां हेल्प कर सकता है, अदरवाइज PYQ डूइंग इज एनफ, टोमेटो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करोगे तो नुकसान नहीं होगा। ओके, सो सोहेल इज आस्किंग सर, IIT जैम एंड ISI में क्या 55% यूजी का क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी में ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, अब पता नहीं वहां जाके 55% है कि नहीं। क्या आप लोग अभी गए थे एडमिशन के लिए तो क्या ऐसा चेक कर रहे थे कि 50% मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चेक किया। नहीं था ना? जस्ट आप क्योंकि इन लोग एडमिशन ले चुके हैं ना, दे गॉट एडमिशन इन ISI दिल्ली, सो वहां ऐसा कुछ नहीं चेक कर रहे थे ना 50% का, तो ऐसा तो अभी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। पासिंग इज ओके। जैम में भी इस तरह का है, जैम में शायद कहीं कहीं लिखा हुआ है 55%, वो तुम इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी जाकर चेक करो। ISI में तो ऐसा कुछ नहीं है, ISI की ये एलिजिबिलिटी है, तुम देख लो, ठीक है। सर मैथ्स होना कंपलसरी कहीं लिखा हुआ था ISI MS में? अरे भाई यही तो तुम्हें समझा रहा था मैं, कहीं लिखा हुआ था, 10 साल पहले लिखा हुआ होगा तो वही लेके चलोगे कि जो इस साल का है वो पढ़ोगे, हैं? वही तो कह रहा हूँ, गूगल पे सारे डेटा एक्यूमुलेटेड है। ISI के जहाँ 1980 में भी होता था, 1990 में भी होता था, 2001 में भी हुआ होगा, 2011 में भी हुआ होगा, 21 में भी हुआ है, 25 में भी हुआ है। अब तुम 1980 वाला एलिजिबिलिटी अभी लगाओगे? ये तो दिमाग लगाना है तुम्हें कि इस साल की एलिजिबिलिटी क्या है। अभी तुम जहाँ पे पापा वाली एलिजिबिलिटी तुम तो ही लगाओगे, तुम्हारे पापा के समय अलग एलिजिबिलिटी रही होगी, तुम्हारी अलग रही होगी, तो दिमाग कहीं लगा था। अभी तो बता रहे थे ये एलिजिबिलिटी है, गूगल पे सारी डाटा अक्यूमुलेटेड है। कई बार सर्च करते हैं, वो 10 साल ओल्ड डाटा तुम्हें दे देगा सर्च करके। चैट जीपीटी भी यही होगा, क्योंकि वो क्या है, उसको जो ट्रेन किया गया वो देगा तुम्हें, तो वो कुछ चीजें ऐसी बताएगा जो 10 साल पहले उसको फीड किया गया है, सो वो रिप्लाई देगा। तुम्हें अपना दिमाग यूज करना है। गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब अगर तुम यूज कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यू डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। ब्लाइंडली करोगे फंस जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, इन पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, कोशिश करो क्रॉस चेक कर लो खुद से, अपनी समझ से, या 1-2 लोगों से और से, वरना है ना गलत भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी रह गया मैथ्स कहीं लिखा था या ओल्ड था, अभी नहीं है, ठीक है। जैम में भी ऐसा जरूरी नहीं है। संस्कृत का BA का बच्चा भी IIT बॉम्बे से MS स्टैट्स कर सकता है, IIT कानपुर से MS स्टैट्स कर सकता है, IIT तिरुपति जा सकता है, ISI कोलकाता जा सकता है। मैं बोला संस्कृत का BA का बच्चा भी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा, स्टैट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का, जस्ट एलिजिबिलिटी है कि 3 साल का बैचलर हो कम से कम, और जिस में एडमिशन चाहिए उसका एंट्रेंस क्लियर हो तुम्हारा। IIT में चाहिए तो जैम क्लियर होना चाहिए,
ISI में चाहिए तो एमस्टैट्स का या जो भी कोर्स में चाहिए उनका एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। PSB का जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उनका सोल्यूशन कहाँ से करें, बताओ भाई तुम लोग। जैसे कई सारे पार्ट हुए होंगे ऐसा, जब आप PSB सॉल्व कर रहे होंगे आपसे नहीं हुआ होगा, तो क्या किए उसके लिए फिर आप? सर आपका कल सर रोज डाउट क्लास हाँ, वो तो मैथ होता था, देन जो हमारे बैच अल्टरनेट। में है मुझसे पूछ सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो मुझे भी नहीं आता है, तो मैं भी उसके लिए पहले कहीं से सीखूंगा फिर बताऊंगा, है ना। तो जैसे मेरे यहाँ जो बच्चे उनके लिए तो ऑप्शन है, मैं डेली डाउट क्लास लेता हूँ, तो बच्चे ज्वाइन करके पूछते थे डाउट क्लास। मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ ISI के सारे PYQ का, उसमें पूछ सकते हो। उसमें भी मान लो कई बार मैंने गलत सॉल्यूशन कर दिया, गलती मुझसे भी हो सकती है, होती है, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा डाउट क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते, सर आप इसमें ऐसा बता रहे थे शायद वो गलती था। तो ऐसा है, मुझे याद है सांजलि ने एक बार बताया था, है ना, कि मुझसे गलती हो गई थी, उन्होंने कहा था सर वो सोल्यूशन यहाँ पे गलत है। तो मतलब हो जाता है गलती एक दो बार। तो जो बच्चे सिंसियर हैं, जो है ना वाइज हैं, मतलब जो उनको अपना एक खुद पे भरोसा है, तो पूछते हैं कि सर लग रहा है ये सोल्यूशन आपने जो किया वो गलत है। गलती मुझसे भी हुई है कई बार, तो बच्चे बता देते हैं, फिर मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये गलत हुआ, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे भी नहीं होगा मैं कहीं से सीख के बताऊंगा, ये है। बाकी ओपन तो हमेशा तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, किताबें पढ़ो, सीखो, फिर सॉल्व करो। अगर यहाँ पे हो तो आप डाउट क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हो, है ना, ये है। बट यहाँ से हो जाएगा ना ऑलमोस्ट, मैं सारे क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ सोल्यूशन मिल जाए। अब जो मेरे बस का भी नहीं वो अलग बात है, बट कोशिश करते हैं कि सोल्यूशन सबका मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू मैनेज बैकलॉग विथ कॉलेज, बैकलॉग विथ कॉलेज, अब ये तो बताएगा जो बैकलॉग वाले बच्चे हैं। कुछ बताओ भाई। देवज्योति तुम कैसे कर रहे थे, तुम्हारा ड्रॉप था या अपियरिंग में थे? मेरा कारण बैच है सर, मैं कॉलेज से ही प्राप्त किया था, सेकेंड ईयर से जैम प्रिपरेशन। तो आपका क्या अपियरिंग में है? हाँ हाँ, मेरा 6 सेमेस्टर इज गोइंग ऑन, आप तो हमारे यहाँ खत्म थे, नहीं तो हुआ। आप क्वेश्चन यही आपके लिए है कि बैकलॉग कैसे मैनेज करते हैं, क्या आप सारी क्लास अपडेटेड मेरे साथ चल रहे थे या बैकलॉग हो जाता था? हाँ, बैकलॉग नहीं होते, मेरा सेमेस्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, तो मतलब ये है कि बैकलॉग क्रिएट ही ना करो। Contributed। सोल्यूशन ये है कि कोशिश करो कि जैसे सैटरडे संडे मान लो छुट्टी रहती है, उसमें बैठ के निपटा लो चीजें। या कई बार हम भी छुट्टी पे चले जाते हैं, मान लो मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक सप्ताह छुट्टी पे चला गया, तो उसमें बैकलॉग निपटा लो, ये चीजें हैं। नहीं हो तो सर को बोलो सर बैकलॉग हो गया, 2-4 दिन की छुट्टी दे दो, तो बस सर को भी अच्छा लगेगा, चलो भाई कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, ये है। आरव पूछ रहे हैं सर आई एम थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर फोर्थ ईयर, कैन आई अटेम्प्ट इन फोर्थ एंड लेटर ऑल्सो? यस यू कैन। यहाँ एलिजिबिलिटी लिखा है ना 3 और 4 ईयर, तो एटलीस्ट 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए। इफ यू हैव 5 ईयर बैचलर डिग्री नो प्रॉब्लम। आर्यन सर क्या 11th का मैथ्स करना जरूरी है, उसके बिना काम चल जाएगी? देखो सिलेबस में कुछ पार्ट 11 12th का है दैट यू हैव टू डू, जैसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सो कुछ चीजें हैं जो जैम के बाहर की हैं, जैसे ये ISI का जो सिलेबस था, चलो इसी में आ जाता हूँ। तो ये जो सिलेबस है ना, जैसे ये AP GP HP ट्रिग्नोमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये क्लास 11 12th में आपने पढ़ा होगा। तो ये PSA में इसके क्वेश्चंस आते हैं, या PSB में आ सकता है ना, तो वो देखना पड़ेगा पेपर आपको। तो ये पार्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, 11 12th का, ये जैम में नहीं आता ये, ठीक है। फिर यहाँ सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, एलिमेंट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल थ्योरम, तो ये मैथ्स पोर्शन है, ये भी अराउंड 11 12th का ही है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये भी 11 12th का ही है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करोगे वो सब है इसमें। तो ये पार्ट जो मैथमेटिक्स का 11 12th का ही तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो क्वेश्चन छूटेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है अभी आप इस लेवल पे आ चुके हो कि ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में इतनी चीजें आ चुकी हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हम उस लेवल पे, आपका लेवल 12th से बहुत ऊपर हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुके हो, तो 12th वाली चीज आपके लिए बहुत आसान अब लगेगी। जब आप 12th में थे तब चीजें मुश्किल होंगी, बट यू कैन रिवाइज, देयर इज नो हार्म इन रिवाइजिंग, ठीक। ये है, ये सब है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोवर्स, ये जैम में नहीं है। तो मैं बताऊं यहाँ के ऊपर जो है ये सब जैम में नहीं है, ये सिर्फ ISI में था, वो करना पड़ेगा। इधर बॉटम में जो है ये भी जैम में नहीं है, ये पार्ट जैम में नहीं है, सिर्फ ISI में, तो यू हैव टू डू, ठीक है। मतलब करना जो स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं स्किप, जैसे कुछ लोगों ने कहा हमने स्किप कर दिया, स्टिल उनका क्वालिफाई हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। या मतलब बाहर के बच्चे और भी हैं जो स्किप कर दिया, स्टिल दे क्वालिफाइड, ठीक है। जैसे मनोप्रिया का वेब इंटरव्यू, उसने यही कहा था कि मैंने इस पे फोकस ही नहीं किया, जस्ट बाकी जैम वाले पार्ट पे फोकस किया था, ठीक है। तो एनीवे तो ये सिलेबस है आपका, यू कैन सी, तो जो पार्ट है वो करना पड़ेगा आपको। PSB में कितने सर क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली मैंने वो पूरा इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया था सर। मैं ये पूछ रहा था कि 2 एग्जाम दे सकते हैं क्या ISI के एक साथ? नो,
आई थिंक सेम डे सेम टाइम पे सारे मास्टर्स के एग्जाम होते हैं, तो यू कैन नॉट चूज 2 एग्जाम एट अ टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि ये अभी मैंने खोला था ना एडमिशन नोटिस, ये रहा। तो जैसे ये मास्टर प्रोग्राम है, एम स्टैट, एम मैथ, MSQE, MSQMS, ये 4 मास्टर प्रोग्राम है, जिसमें से आप एक ही दे, क्योंकि इन चारों का एग्जाम एक ही दिन में एक ही टाइम पे होगा। मतलब आई थिंक 2 से 5, इस बार 11 मई को था, 2 से 5 आई थिंक। सो इसमें ही सेम टाइम पे एग्जाम था, तो यू कैन गिव ओनली वन, यू हैव टू चूज वन एग्जाम एंड उसके अकॉर्डिंग दे पाओ। जैसे हमारे जैम के बच्चे हैं, तो जैसे ये 3 बच्चे हैं एम स्टैट्स में हैं, 5 बच्चे हैं MSQMS में हैं, सॉरी QMS में गए हैं, तो ऐसे हैं वो जैम के ही बच्चे ऑलमोस्ट थे, जो बाद में 4-5 बच्चे इसमें हैं, 3 बच्चे ये इसमें हैं, तो इस तरह से है। ठीक है, तो यू हैव टू चूज वन पेपर कि किस में आप जाना चाहोगे। पीएसबी में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में सेफ है? तो आई थिंक पीएसबी में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ऐसा है? बताओ जी। No, this year it was 10 questions. 12? No, 10. This 10? year it was 10. अच्छा, 10 क्वेश्चन है, ईच में 2 पार्ट है, ऐसा? हर एक में 2 पार्ट्स नहीं था, कुछ में था, कुछ में नहीं था। ओके, 10 क्वेश्चन टोटल है। तो आपके हिसाब से क्या सेफ रहता है अटेम्प्ट करना? आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए थे, या क्या सेफ रहेगा? It is completely relative, I think, but if one attempt up from 5 to 7, I think it is safe. हाँ, इससे अच्छा होगा कि आप ये बताइए आपने कितना अटेम्प्ट किया, यही सही आंसर I होगा। have attempted 7. 7 क्वेश्चन। आपने सांजलि कितने किए थे पीएसबी में? Sir, I did 6 and 3 were full. I attempted it fully and rest were partially. 3 क्वेश्चन पूरा थे, बाकी पार्शियली किए थे आपने। तो एक तो ये क्वेश्चन बच्चा ही पूछता है मुझसे, क्या पार्शियल मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं? इसका कुछ आइडिया है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो पार्शियल क्वेश्चन करोगे, उनको लगेगा यहाँ तक करेक्ट है, तो क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो इफ योर अप्रोच इज राइट, कॉन्सेप्ट इज राइट, तो उतना मार्क्स मिलेगा। ठीक है। So what was approach for attempting test for IIT exam, and have you solved all the DPPs of all subject, all chapter? Mock test I think क्या पूछना चाह रहा? What was approach for attempting test? टेस्ट में अटेम्प्ट करने का क्या अप्रोच था? आई थिंक दे हैव जस्ट सॉल्व, है ना, यूनिट वाइज पीवाई। हमारे यहाँ स्पेशली 100 यूनिट वाइज टेस्ट थे, 100 फुल लेंथ टेस्ट थे, 200 टेस्ट थे, है ना। तो उसमें भी 20-30 ही सेफ। अगर आप 20-30 आप ढंग से कर लेते हो फुल लेंथ, इट्स एनफ। लेकिन फुल लेंथ तब करो जब पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू प्रिपेयर्ड है। बाकी आप लोग कुछ भी हुए तो बता सकते हो। कह रहे हैव यू सॉल्व ऑल डीपीपीज ऑफ ऑल एस्पेक्ट एंड ऑल चैप्टर्स? सारे तो नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी है ना। सो इतना टाइम नहीं हो पाएगा, बट देखो मेन है सिलेबस पीवाईक्यू, देन यू कैन फोकस ऑन मॉक टेस्ट। अगर आपके पास टाइम है तो डीपीपीज प्रैक्टिस पेपर्स आप कर सकते हो, जिस भी कोचिंग में आप हो तो उनका आप डीपीपीज कर सकते हो। ये है, करोगे तो फायदा रहेगा, बट इट्स नॉट कंपल्सर कि करेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम आप है ना वैसे मॉक टेस्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट करोगे तो फायदा रहेगा। How many hours did you study per day? Should I focus on completing syllabus first, then prepare, or do both at the same time? कितने घंटे पढ़ते थे? इसका कुछ आंसर है आप लोगों के पास, बता दीजिए। कितने घंटे दिन में मतलब पढ़ते थे टोटल 24 घंटे में प्रिपरेशन टाइम? इसलिए आप सानिल तो फुल टाइम कर रहे थे ना आप, तो आपका कुछ आइडिया होगा। Yes, sir. So for JAM, I studied around 7 to 8 hours. And for ISI, I did not study much. I just did PYQ, so जब मन कर गया बस उतना ही करा था, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था। ठीक है जी, आंसर मिल गया। चलिए, तो 7-8 घंटे जैम के लिए और ISI के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस PYQ कर लिया एनफ है बस। क्योंकि IIT में अच्छा रैंक आ जाता है तो ऐसी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि चलो भाई IIT में तो हो गया, अब ISI के लिए ट्राई करते हैं, तो फ्री माइंड से कोशिश करते हैं। और अगर मैं फिर से कहा कि जो बच्चे ISI में जा रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल आर वेल रैंकर्स ऑफ IIT जैम। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल, है ना, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, तो हो गया। डू यू हैव, क्या बोल रहा है, कैटेगरी? वो तो रिजर्वेशन रहता ही है, तो उसका कोई इशू नहीं है भाई, गवर्नमेंट का नॉर्म्स हैं। IIT में भी रिजर्वेशन चलता है, ISI में रिजर्वेशन है कि इतनी सीटें UR के लिए। अगर मैं सीटें दिखा दूं तुम्हें कि इसी में आई थिंक होगा आगे कि कितनी सीटें किस प्रोग्राम के लिए है, तो अच्छा इसमें नहीं है ना। सो एक और ब्रोशर देखना पड़ेगा, ब्रोशर में जाके देख लो। 36 सीटें हैं, तो अराउंड फिक्स रहता है कि जनरल के लिए फॉर एग्जांपल 15 है, मैं गेस कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए 15 है, उसमें 14 थे। अच्छा, आपको याद ही है, तो जैसे मान लो 36 सीटें थी, तो जनरल के 14 हैं, फिर EWS से कुछ सीटें होंगी 5-6 आई थिंक, है ना। फिर सब 14 for general, 3 for EWS, 3 for SC और ST and 7 for, मतलब 7 and 3
R for SC, ST. I am not sure which हाँ one is अराउंड for ऐसा which. कुछ है ना। तो N for सर एसटी and के था 6, एसटी के था 3, एक मिनट रुक जाओ। तो जनरल 14, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी, एससी, 10. एसटी, हाँ OBC 10, 10। SC 3. I क्या think. बता रहे थे अभी, कोई बता रहा था ना? एसटी 6, 6, एसटी 6 है, एसटी एसटी 3। 6, 3. 3। तो अराउंड Yes. ये है। तो इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते है ना, रिजर्वेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उसका हिस्टोरिकल रीजंस हैं। और आई ऑल्सो जस्टिफाई, मैं रिजर्वेशन के पक्ष में, अगर मुझसे कोई पूछता है रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। मैं गांव का बच्चा हूँ और हमने गांव में आज भी सिचुएशन खराब देखी है ना। हमारे गाँव के जो लोग हैं, मैं बताऊँ तुम्हें, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ और मैं सिंगल बंदा हूँ गाँव का, जो बाहर पढ़ के मतलब पहला बंदा हूँ जो प्रोफेसर बना हूँ गाँव में, है ना, गाँव से। ऐसा है ओबीसी कैटेगरी का। हमारे गाँव में एससी एसटी तो पढ़ते ही नहीं है कोई, मतलब उनकी उम्र 10 12 15 साल होती है। मैं बिहार से हूँ तो पता होगा तुम्हें सिचुएशन, सब मुंबई लुधियाना बॉम्बे इधर उधर जाके मजदूरी करते हैं, है ना। तो ये सिस्टम, मैं रिजर्वेशन के बिल्कुल पक्ष में हूँ एंड देयर इज नो, है ना, अब्यूज अबाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन होनी चाहिए और ये सही है, ठीक है। सो कास्ट ऑब्वियसली जिनका जो है उनको मिलना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कास्ट मतलब जो जिस कैटेगरी के हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिकॉज देयर इज हिस्टोरिकल रीजंस है और ये जस्टिफाइड है, ठीक है। सो सर ISI एम स्टैट्स पीवाई के लिए कोई बुक आती है? अरे पीवाई की ये तो है बुक भाई, वही तो बताया मैंने, मेरा अपना बुक बना रखा है मैंने। तो बुक क्या आती है? सॉल्यूशन बुक नहीं है, सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन है इसका। ये रहा बुक, है ना। ये बुक हमने, मतलब तुम खुद डाउनलोड कर लो, बुक क्यों चाहिए तुम्हें, बट सॉल्यूशन बुक मार्केट में नहीं, वीडियो सॉल्यूशन है इसका। अब ये उसी को मैं टाइप करवा दूं तो बुक में बनवा सकता हूँ, क्योंकि इसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, मेरे ऐप पे। तो यू कैन डाउन, है ना, परचेज दैट। ये बुक है, ये फ्री में मिल जाएगा तुम्हें, और बाकी सॉल्यूशन ऐप पे है। अगर तुम लिख के कोई दे दोगे तो मैं टाइप करा के बुक भी बनवा दूंगा, उसमें तुम्हारा नाम भी डाल दूंगा। तो अगर कोई चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इफ यू कैन राइट ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, देन मैं टाइप करवा के बुक तुम्हारे नाम से भी पब्लिश करवा सकता हूँ, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। एनीवे, एडिशनल बुक फॉर ISI एक्सेप्ट जैम, कुछ अलग नहीं करना भाई। ISI के लिए कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना। द जैन, ये जैम वाले बच्चे हैं जो ISI निकालते हैं, ठीक है। तो ये वही समझ रहे हो ना, वही मतलब ISI का रास्ता जैम से होके जाता है। तो देयर इज वेरी रेयर चांस कि कोई जैम को स्किप करके ISI करता है, ठीक है ना। सो ISI का रास्ता जैम से जाता है, तो वही रास्ता है, वही किताबें हैं, वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, वही बच्चे हैं, ठीक है। सो वही IIT की सीट छोड़ के बच्चे ISI में जाते हैं। दैट्स ऑल आई थिंक। सो टाइम भी 9 बज गया है। सो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को, सांजलि, जयिता एंड देवज्योति एंड आप लोग जो ज्वाइन किए। ये स्पेशली सेशन उन बच्चों के लिए था जो मुझसे बहुत क्वेरी पूछते हैं ISI के लिए, क्योंकि मैं उतना, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी अपने प्रिपरेशन का नहीं है। तो ये लोग हैं जिन्होंने किया है, तो आपको, है ना, बाकी इफ़ यू कैन, है ना, अप्रोच आप इनको डिफरेंट सोशल साइट के थ्रू अप्रोच कर सकते हो अगर कुछ जानकारी चाहिए तो। बाकी मैं भी इसमें थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो, बहुत वैसा कुछ सिचुएशन है तो, ठीक है। थैंक यू। आई थिंक कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं चाहूँगा एक बार आप लोग अपना बता दो, स्पेशली कि जो बच्चे ISI के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप कुछ फाइनल रिमार्क कुछ बताना चाहो कि ISI के लिए बच्चा जो चाहता है तो उनको क्या, जैसे मान लो कई बच्चे जैम को छोड़ के सिर्फ ISI को फोकस कर रहे हैं, क्या ये सही है गलत है, इस तरह से क्या लगता है आपको? मतलब एक बस फाइनल हम लोग खत्म करेंगे 2 मिनट में। तो जो आपको लगता है, जस्ट दोज स्टूडेंट्स व्हिच आर प्रिपेयरिंग फॉर ISI एम स्टैट्स, जो चाहते हैं एडमिशन लेना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जस्ट 1-2 लाइन करके हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 कोई भी स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, तो पहले तो जैम में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ISI में होगा या नहीं होगा ये बहुत ही इनसिक्योर एक चीज़ है। तो पहले जैम में सीट सिक्योर कर लो एंड फिर 3 मंथ्स इज एनफ। आई थिंक सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज कर लो, PYQ सॉल्व कर लो एंड कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, तो ISI निकल जाएगा। बट जैम इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक, क्योंकि उसमें सीट ज़्यादा होती है ना, तो यस, थोड़ा रिलेटिवली इजी होगा ISI से। यस, सीटें ज़्यादा हैं, पेपर इजी है, सेफ है थोड़ा। बाकी कोई दूसरा? सर एज जयदा सेड कि पहले जैम कर लो, बिकॉज ISI आप करोगे तो भी आपका जैम का सिलेबस कवर हो ही जाएगा, तो उसके साथ आप जैम भी दे ही सकते हो। सो आप बेसिकली पहले ईजियर टारगेट अपना अप्रोच कर लो, उसके बाद ISI पे फोकस करोगे, सो दैट वुड बी ईजी एंड अ बेटर ऑप्शन। क्या देवज्योति, एनीथिंग यू वांट टू से? संजय ने सही किया। तो फर्स्ट जैम पर फोकस करो, जैम के सिलेबस के बेसिक नॉलेज क्लियर करो एट फर्स्ट, देन यू डिसाइडेड टू आंसर एग्जाम।
ठीक है, जैसे मैं एक और बताया तो जैसे ये सब जैम के रैंकर्स ही हैं, लेकिन जैम में रैंकर होना गारंटी नहीं देता है कि आप आईएसआई निकाल लोगे। जैसे इस बार हमारा रैंक 7th रैंक का बच्चा जो है प्रियांशु अग्रवाल, वो बीएचयू का है, उसको उसका रिटर्न निकला, वो इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। तो क्वालिफाइंग जैम डज नॉट गारंटी यू क्वालिफाइंग आईएसआई, है ना। तो मैंने ये कहा कि आईएसआई जो बच्चे क्वालिफाई करते, दे आर almost all are jam qualified, but qualified jam does not guarantee you taking admission into, जैसे प्रियांशु एग्जांपल है। ये अनफॉर्चुनेट हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चा काफी कोशिश किया, वो इंटरेस्टेड भी था, लेकिन है ना, वो तो जो किस्मत में है या जो कहते हैं जो डेस्टिनी डिसाइड कर रखा है वो मिलना है। सो एनीवे, बट नहीं हो पाया उसका भी प्रियांशु का जैसे। सो इस तरह से है। सो जैम इज, लेकिन क्या है, प्रियांशु को बॉम्बे मिल चुका है, सो ही विल डू एमएससी स्टैट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, वहां से जहां पे जा पाएगा हर साल, क्योंकि सीटें लिमिटेड है, कह रहा हूँ ना। जैसे मान लो कानपुर में एमएससी स्टैट्स के 62 सीटें हैं, बॉम्बे में 48 सीटें हैं, टोटल मिला के 110 सीटें हो गई ऑलमोस्ट। तो 110 बच्चा जो कानपुर बॉम्बे मिला है, ये सब आईएसआई का एग्जाम दे रहा है। अब उन 110 में से 36 का ही एडमिशन होना है। कुछ बाहर के भी हो सकते हैं, तिरुपति वाले बच्चे हो सकते हैं, कुछ जिनको एनआईटी त्रिची मिला हो, या बाकी बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो क्वालिफाइंग जैम इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योरिंग, कि आपका एक सीट सिक्योर हो गया आगे बढ़ने के लिए, आईआईटी सेफ है, देन यू फोकस ऑन आईएसआई। अगर सिर्फ आईएसआई फोकस कर रहे हो, अगर जैम पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, तो इट माइट भी ना आपका जैम निकलेगा ना आईएसआई निकलेगा, तो वो हो गया ना घर का ना घाट का। तो इसलिए बेटर है यू फर्स्ट फोकस ऑन जैम, ट्राई टू सिक्योर अ सीट, देन फोकस ऑन आईएसआई, क्योंकि आपके पास जैम के बाद ऑलमोस्ट 3-4 महीने मिलेगा आईएसआई की तैयारी करने के लिए। और हमारा जैम का जो बैच है उसी में आईएसआई इंक्लूडेड है, अलग से कोई फीस नहीं देना। जो हमारा जैम का बच्चा है उनको अलग से आईएसआई के लिए कोई फीस नहीं देने, जैम के साथ ही आपका आईएसआई कवर हो जाएगा। जैम, गेट, आईएसआई, सीएमआई, ये चारों जैम की फीस में इंक्लूडेड है। तो अगर आप आते हो तो आपका जैम, गेट है ना एक साथ होता है, सीएमआई, आईएसआई सब उसी में है, अलग से कोई फीस नहीं देनी है आपको। जो फीस जैम के लिए दिया है, फुल पैकेज वाले बच्चे जो है ना, उनके लिए बता रहा हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल, सांजलि, जयिता एंड देवज्योति, एंड थैंक यू ऑल। बाकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, एंड मैं बहुत है ना शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम दिया, एंड थैंक यू आगे सर। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। आप भी बहुत अच्छा करेंगे, आईएसआई इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट, सो आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, मुझे पूरा भरोसा है। और प्लेसमेंट हो या जो भी आपको आगे करना हो, आईएसआई से ज़्यादातर प्लेसमेंट होता है। लोग यूएस जाते हैं, एमटेक करते हैं, मैं देखा है, यूएस से पीएचडी करते हैं बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, है ना। सो वैसे है तो यू जॉब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पीएचडी यूएस कर सकते हो, और भी है ना। So I think thank you so much. That's all from my side. थैंक यू सर। Yeah, thank you and all the best. बाकी मैं हूँ आप लोगों के लिए, जब भी जरूरत पड़े you can contact me. Thank you.